हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए है। तो अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो चलिए गाइस, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं गाइस कि थर्ड पार्टी है क्या। तो आपके और आपके पर्सन के बीच जो भी तीसरा इंसान जिसने आपका रिश्ता ख़राब किया है वो आपके या आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी हो सकता है। उनकी फैमिली या आपकी फैमिली, उनका करियर या आपका करियर, या उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर और आपके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, या आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके पर्सन के हस्बैंड या वाइफ। तो ये थर्ड पार्टी है गाइस। आपके रिश्ते में जो भी बीच में आया है, आप दोनों जिसकी वजह से अलग हुए हो, वही आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। तो आज इसी की रीडिंग करेंगे गाइस। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 9, नंबर 12, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 3, ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं गाइस। तो इन नंबर्स में आपके या आपके पर्सन के बर्थ डेट छुपे हुए हो सकते हैं, या फिर इस डेट में आप दोनों मिले थे, या इस डेट में आप दोनों अलग हुए थे। कुछ भी हो सकता है गाइस, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं। राशियों की बात कहूँ गाइस तो सारी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिश्ते में थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बचपना दिखाया है गाइस। वो मेच्योर नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को रिश्तों की समझ नहीं है। रिश्तों को कैसे संभालना है ये आपके पर्सन समझ नहीं पाते हैं और जल्दबाजी में कुछ भी फैसला करते हैं। और आपके पर्सन ऐसे भी इंसान है गाइस जो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपने अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया गाइस, उनकी केयर की, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की। वो थर्ड पार्टी की बातों में आ गए और उन्हें ये लगा कि इस थर्ड पार्टी के साथ उनकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी और उन्हें उसके साथ रहकर ही खुशियाँ भी मिलेंगी और उनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ऐसा आपके पर्सन सोचते थे और थर्ड पार्टी की चालाकियों को आपके पर्सन समझ नहीं पाए और उनकी तरफ वो बढ़ गए। और आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गाइस पास्ट में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और आपको ये भी नहीं समझ में आता था कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। और यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जब आपके पर्सन रिश्ते में आए तो वो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड थे। और कुछ लोगों के पर्सन जो सिंगल थे, उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो फ्लर्टी थे। उन्होंने आपके साथ भी फ्लर्ट किया और आपके साथ रिश्ते में रहते हुए ही वो बहुत से लोगों को डेट भी किए हैं। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वो एक जगह किसी एक के साथ रहने वाले इंसान नहीं दिखाई दे रहे हैं। खूबसूरती के पीछे भागने वाले आपके पर्सन हो सकते हैं गाइस। आपसे कोई अच्छा उन्हें मिल गया या आपसे अच्छी बातें कोई और कर रहा है, किसी ने अपनी मीठी बातों में फंसा लिया तो आपके पर्सन उन्हीं की तरफ भागने लगते हैं। वो अच्छा या बुरा सोचे बिना कुछ भी फैसला करते हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और जब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े थे गाइस, तब उनको प्यार से ज़्यादा आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन था। और कुछ के पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनके लिए उनकी फैमिली ही सब कुछ है। उनके सामने वो अपने खुशियों को भी कुर्बान कर देने वाले इंसान हैं। आपसे प्यार था फिर भी उन्होंने अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। वो आपकी बातों को कम सुनते लेकिन अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। और कुछ के पर्सन का ऐसा भी नेचर था गाइस जो अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। उनको किसी की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं रहता, वो जो चाहते हैं वही करते हैं। अपनी खुशियों का वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे भी कुछ के पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे मिले गाइस तो उन्हें लगा था कि जैसे दूसरों को उन्होंने डेट किया और जब उनका मन भर गया तो उन्हें छोड़कर वो आगे निकल गए, ऐसा ही रिश्ता वो आपके साथ भी रखेंगे, ऐसा सोचकर वो आपकी तरफ बढ़े थे। वो इतनी ज़्यादा आपकी कदर नहीं करते थे। उन्हें लगा था जैसे दूसरे थे उनकी लाइफ में वैसे ही आप भी हो। आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी ज़्यादा था उनको। लेकिन जब आपसे नज़दीकियाँ बढ़ती गई गाइस तो आपके पर्सन को समझ में आया कि आप ऐसे इंसान हो जो किसी को दुख नहीं दे सकते, हर किसी को खुशी देने वाले इंसान आप हो। आप किसी को दर्द में देख नहीं सकते और आप ऐसे इंसान हो जो हमेशा अपने पर्सन का सपोर्ट किए हो। आपने बहुत ज़्यादा केयर की है अपने पर्सन की और आपकी बातें आपके पर्सन को पसंद आने लगी और जैसे जैसे वो आपको समझने लगे उनको आपकी तरफ प्यार भी फील होने लगा। और तब आपके पर्सन को लगा गाइस कि आप वही इंसान हो जिसकी उन्हें तलाश थी।
लेकिन गाइस समय बढ़ता गया और आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई। कोई ऐसा पर्सन, कोई फीमेल फिगर है गाइस जो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा कि कोई फीमेल फिगर है जो आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, और कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऐसा कोई मेल है जो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। अब ये फीमेल फिगर कोई भी हो सकती है गाइस, आपके पर्सन की माँ, बहन, उनकी भाभी, या कोई ऐसी महिला जो जिनकी कदर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातें भी वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। और उनकी कोई वाइफ भी हो सकती है, या फिर उनकी कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी वो हो सकती है। और इन्हीं की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है गाइस, क्योंकि आपके पर्सन ने उनकी ज़्यादा सुनी है और आपकी बातों को वो महत्व नहीं देते थे। और इन सब से परेशान होकर ही आपने ये सोच लिया कि अपने पर्सन से अलग हो जाना ही ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके पर्सन उन्हें खुद ही छोड़कर चले गए, और उन्होंने कोई इसका रीज़न भी आपको नहीं बताया कि वो क्यों आपसे अलग हो रहे हैं। उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए आपसे दूरी बना ली। और इस थर्ड पार्टी के बारे में आपको शुरुआत में पता भी नहीं था गाइस। बाद में जब आपको समझ में आया कि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया, आपसे दूरी बनाने लगे, तब आपको इस बात का पता चला है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी भी है। और कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जिनको पता था कि उनके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, फिर भी वो अपने पर्सन के साथ रिश्ते में रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, ये आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती है, अपने कंट्रोल में उन्हें रखती है और उन्हें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करने देती। अपने हिसाब से आपके पर्सन को ये चलाती है। और देखिए गाइस, आपके पर्सन को ये भी पता है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों अलग हुए हो, लेकिन आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा डरते हैं गाइस। उसके सामने वो कुछ भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, ना ही उनका विरोध भी वो नहीं कर पाते हैं। उनको अंदर से ये पता है, दिल से वो जानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता भी उस थर्ड पार्टी ने ही ख़राब किया है, लेकिन उनकी मन मर्जी वहाँ पर चलती नहीं है, और जैसा भी वो थर्ड पार्टी कहती है वो आपके पर्सन को करना पड़ता है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से लड़ाई झगड़े भी करती है। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। और थर्ड पार्टी ऐसी इंसान है गाइस जो रुपयों पैसों को भी लालची है, और वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना पसंद करती है, और वो अपने ही हिसाब से आपके पर्सन को भी चलाना पसंद करती है। आपके पर्सन वहाँ पर अपनी मन मर्जी का कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और उस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की फीलिंग की कोई भी कदर नहीं है। आपके पर्सन खुश हैं या दुखी हैं, इससे उस थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, ऐसा थर्ड पार्टी चाहती है, और आपके पर्सन को मजबूरी में ये सब करना पड़ता है गाइस। और अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, तो वहाँ पर कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपके पर्सन को अपने दबाव में रख रहा है, और आपके पर्सन उनका विरोध बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। और वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रिश्ते दिखा रही है। वो चाहती है कि उनकी मर्ज़ी से आपके पर्सन अपनी शादी करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपके साथ आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। वो अपनी मनमर्जी से आपके पर्सन की शादी करवाना चाहती है। इसके लिए आपके पर्सन को रिश्ते भी दिखाए जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन हो सकता है उम्र में आपसे ज़्यादा बड़े हैं, या फिर आप अपने पर्सन से उम्र में कुछ ज़्यादा बड़े हो। 5 साल 6 साल का गैप आप दोनों के बीच है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सेम एज वाले यहाँ पर बहुत कम ही लोग हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच एज गैप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर उनकी फैमिली अगर थर्ड पार्टी है गाइस तो वो चालाकियाँ कर रही है, और वो चाहती है कि आपके पर्सन कहीं और शादी कर लें। यहाँ उनकी फैमिली चाहती है वहाँ आपके पर्सन शादी करें, और वो ये भी जानती है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ते हुए नहीं देख सकती। और आप दोनों को वो उसी ने अलग किया था पास्ट में, और अभी भी वो आपको एक होने देना नहीं चाहती। लेकिन आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी चाहे जो भी होगा, इस यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उन्हें पास्ट में आपने जो प्यार दिया है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को मालूम है कि आप जैसा सच्चा इंसान उन्हें कोई मिल नहीं सकता। और उस थर्ड पार्टी के साथ जाकर तो उन्हें और ये बात समझ में आ गई कि आप जैसा प्यार उन्हें देते थे ऐसा उन्हें प्यार कहीं नहीं मिलने वाला है। जो भी था थर्ड पार्टी का प्यार वो सिर्फ दिखावा था। सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ आप ही ने उन्हें दिया है, और आप
जितना उन्हें सपोर्ट करते थे उतना सपोर्ट भी उन्हें अब कोई करने वाला नहीं है। इसकी वजह से थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है और वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं उस थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन आपके पर्सन अपने दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइस, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो खुद ये सोच रहे हैं कि वो कहाँ आकर फंस गए हैं और किस तरह से अब उस थर्ड पार्टी से वो निकले, ये भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके पर्सन आज भी आपको पाना चाहते हैं गाइस और आपके लिए उनके दिल में आज भी वही प्यार है जो पहले था। और आपके पर्सन जहाँ भी स्टक हैं गाइस वहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिव लोग हैं और उन्हीं ने आपके पर्सन का दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो जहाँ पर अभी स्टक है वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं और परेशान हाल में वो वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। और आपसे अलग होने के बाद गाइस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं, भगवान की तरफ उनका विश्वास बढ़ा है और वो गॉड से प्रे भी कर रहे हैं कि किसी तरह उस थर्ड पार्टी के चंगुल से अब वो निकल जाएं और आपकी तरफ बढ़ें, आप दोनों का रिश्ता फिर से सुधर जाए, ऐसा आपके पर्सन प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रह तो रहे हैं लेकिन वहाँ पर प्यार बिल्कुल भी नहीं है और लड़ाई झगड़े भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो चुका है और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहे हैं और आपके पर्सन का दिल आपकी तरफ और उनका दिमाग भी आपकी तरफ ही है। और जब भी वो अकेले होते हैं गाइस सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और पास्ट में जो जो गलतियां उन्होंने की हैं, उन्होंने जितना आपको धोखा दिया है, परेशान किया है, उस बारे में भी वो सोचकर बहुत ज़्यादा पछताते हैं। पास्ट में जब आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे गाइस तब उनको उस थर्ड पार्टी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी था, लेकिन अब ये स्थिति है कि उनके साथ रहते हुए भी आपके पर्सन सिंगल की तरह रह रहे हैं। उन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है, कोई रोमांस नहीं है और थर्ड पार्टी की कुछ असलियत भी आपके पर्सन के सामने आई है। और थर्ड पार्टी ऐसी इंसान है गाइस जो बहुत ज़्यादा चालाकियाँ करती है और ये बात अब आपके पर्सन समझ सके हैं। इसकी वजह से अब थर्ड पार्टी की तरफ उनका ध्यान नहीं है। सोसाइटी, समाज का डर, जिसकी मजबूरी में आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने प्यार को मजाक बनाकर रख दिया था गाइस, उन्होंने आपकी कदर बिल्कुल नहीं की, जबकि आपने अनकंडीशनल लव अपने पर्सन को दिया और आज उसी बात का पछतावा आपके पर्सन को है कि उन्होंने आप जैसे इंसान के साथ कितनी बड़ी गलती की है। आप जैसे इंसान को उन्होंने धोखा देकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस जिनके पर्सन उनके लिए रोते भी हैं और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं गाइस और आपके पर्सन आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते गाइस, वो जेलिस होते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। वो चाहते हैं कि वो जो भी अपनी लाइफ में करते हैं वो ठीक है, लेकिन आप उनके अलावा किसी और के साथ आगे बढ़ो ये आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं और लाइफ टाइम आपके साथ अब वो रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पास्ट में उन्होंने जो भी गलतियाँ की है उसे भूलकर अब आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में फिर से आने का मौका दो। और आपके अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं गाइस तो उनसे भी वो आपके बारे में जानकारी लेते हैं। आप में से कुछ के पर्सन ऐसे भी हैं गाइस जो अपने पैसों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो अभी आपके पर्सन अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी अर्निंग को वो बढ़ाने में लगे हुए हैं। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि उनका काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो अपने पैसों पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना उनका ध्यान आप पर है। तो वो चाहते हैं कि पहले उनका फाइनेंस सुधर जाए, उसके बाद ही वो आपकी तरफ बढ़ें। लेकिन ये तो तय है गाइस कि अब आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, वो किसी भी तरह से अब वहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ चुका है कि आप ऐसे इंसान हो जो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ प्यार देना जानते हो। आपने कभी उनसे कोई डिमांड नहीं की है, आप किसी चीज़ का आपको लालच नहीं है। तो अब आपके पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी है गाइस कि आपके जैसा इंसान उन्हें कोई मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आने वाले 4 महीनों में या आने वाले 4 दिनों में या फिर किसी के लिए 4 घंटे में भी हो सकता है, आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही दिखाई दे रहा है गाइस कि 4 महीने या 4 हफ्ते
बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 4 घंटे में भी आपके पर्सन का आपको कॉल या मैसेज मिल जाए, क्योंकि अभी आपके पर्सन अपने करियर को लेकर भी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ वो पास्ट में उन्होंने जो भी गलतियां की है उसकी क्लैरिटी भी वो आपको देंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो आपको ये करना है गाइस कि पॉजिटिव रहना है और अपने काम पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए और अपने करियर पर भी आपको ध्यान देना है। किसी के लिए बैठे नहीं रहना है, किसी के पीछे भागना नहीं है। तो आपको किसी का वेट करते नहीं रहना है गाइस, अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप जितना अपने ऊपर ध्यान देंगे उतना ही जल्दी आपका रीयूनियन होगा। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।